हे यूट्यूबर, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पिछली वीडियो का कंटिन्यूएशन, जहाँ पे हमने देखा था फाइल इनपुट स्ट्रीम को। आज हम देखने वाले हैं फाइल आउटपुट स्ट्रीम को। ये देखना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें हमें ये देखना है कि ये जो हम राइटिंग कर रहे हैं, अब हम अपना कुछ भी प्रोग्राम लिखा हुआ है वो सब राइट कैसे करने वाले हैं। ठीक है, इसका यूज कहाँ होता है पहले वो देख लो। राइटिंग करने के लिए तुम्हारा प्रोग्राम जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, किस टाइप का डेटा लिखते हैं? इसमें हम लिखेंगे बाइनरी डेटा। अगेन बाइनरी डेटा रीड भी करा था, बाइनरी डेटा राइट भी करेंगे। ठीक है, बाइनरी डेटा को हम यहाँ पे रीड करने वाले हैं। तो बाइनरी डेटा में क्या क्या लिख सकते हैं, क्या क्या हो सकता है? बाइनरी डेटा में जो वहाँ रीड कर सकते थे, इमेजेस रीड कर सकते थे, तो इमेजेस लिख भी सकते हैं। ठीक है, ऑडियो भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ऑडियो तुमने सुना होगा कि कोई लोग म्यूजिक बनाते हैं, एफएल स्टूडियो करके जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, एफएल स्टूडियो। ठीक है, इसमें लोग बनाते हैं। इसके पीछे बैकग्राउंड में चलता क्या है, कभी सोचा है? कोई भी मतलब बंदा कोई एक म्यूजिक बनाता है, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक बनाते हैं लोग, तो उसको कंप्यूटर में वो ड्रम की आवाज डाल रहे हैं, ढोलक की आवाज डाल रहे हैं, उसके बाद छम 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 करके जो भी बजता है वो उसकी आवाज डाल रहे हैं। ये सब कलेक्टिवली वो बनाते हैं और एक आउटपुट फाइल बन जाती है। तो कहीं तो वो ध्वनि वो सब लिख रहे होते होंगे ना, कहीं तो कुछ कर रहे होंगे। इसके पीछे पावर कौन दे रहा है इन सारे सॉफ्टवेयर को? कभी एफएल स्टूडियो सर्च करके देखना और इसमें देखना ये सॉफ्टवेयर कैसे बना है, ये रीड कैसे कर रहा है फाइल। बेसिकली जितने भी हमारे ये वाले टूल्स होते हैं ना, जैसे कि क्रिएटिविटी के टूल, ये देखना इनमें मैक्सिमम रीड और राइट जो होता है फाइल का ज़्यादा यूज हो रहा होता है। जैसे कि हमारी पीडीएफ फाइल, तुम इसमें पीडीएफ फाइल भी लिख सकते हो, पीडीएफ फाइल्स भी लिख सकते हैं अपने जावा प्रोग्राम से। जावा इन सब के लिए हमें बहुत सारा एक रिच लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है जो है फाइल आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, ये क्या कर सकता है? टेक्स्ट फाइल भी लिख सकते हो तुम इसमें, टेक्स्ट लिख सकते हो, डॉट सी एस भी लिख सकते हो, कुछ भी जैसे तुम्हें फॉर्मेट चाहिए हर टाइप का फाइल लिख सकते हो। बहुत मतलब ज्यादातर लोग इसमें टेक्स्ट फाइल प्रीफर करते हैं क्योंकि एंड एंड यूजर को तुम्हें देनी है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब ये रीडिंग और राइटिंग हो कैसे रही होती है, अब पहले ये समझ लो। तो पहले मैं तुम्हें एक प्रोग्राम लिख के दिखाता हूँ, ठीक है, जैसे हमने इसका करा था। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि अगर लेट सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है, मेरे पास एक स्ट्रिंग है और यही मेरा पूरा डेटा है जो मेरे को किसी फाइल में लिखना है। ठीक है, ये मैंने डेटा क्रिएट करा है। ये डेटा कुछ भी हो सकता है, तुम अपने सॉफ्टवेयर से कुछ भी क्रिएट करा सकते हो। अभी के लिए हम ले लेते हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, HELLO, हेलो, WORLD। ये तुम्हें एक फाइल में लिख के देना है बाहर। ठीक है, अगेन यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा? ट्राई विथ रिसोर्स। ठीक है, ट्राई विथ रिसोर्स यूज करूंगा तो अब तुम्हें पता है मैं क्या यूज करने वाला हूँ? फाइल आउटपुट स्ट्रीम। उसी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फाइल आउटपुट, OUTPUT, आउटपुट स्ट्रीम, STREAM। ठीक है, और इसमें क्या लिखूंगा? FOS इज इक्वल टू न्यू फाइल आउटपुट, OUTPUT, आउटपुट स्ट्रीम, STREAM। ठीक है, फाइल आउटपुट स्ट्रीम। और इसके अंदर क्या लिखूंगा मैं? अब जो भी फाइल मेरे को जहां पे भी लिखनी है, पूरा पाथ जहां पे भी लिखनी है, ये पाथ मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। ये क्या रहेगा मेरा? ये मेरा नॉर्मल जो मेरा डायरेक्टरी के पाथ रहते हैं, बेसिकली हार्ड डिस्क का पाथ है, वो पाथ है। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं इसके ऊपर अभी थोड़ी देर में और आऊंगा वापस। अभी के लिए मैं लिख देता हूँ, जैसे कि मेरी H ड्राइव है, H। ठीक है, H कोलन, अच्छा ये स्लैश रहेगा, एक स्लैश। H के बाद लेट सपोज स्टडी मटेरियल। ठीक है, वो लिख दिया। उसके बाद तुम बना दो यहाँ पे आउटपुट, आउट डॉट टेक्स्ट लिख दो। ठीक है, ये लिखना चाह रहा हूँ। मैंने ट्रायल अपना लिख लिया है। अब मैं क्या करूंगा? मैंने क्या बोला था? ये बाइट्स के अंदर आते हैं, याद है? ये जो फाइल इनपुट और फाइल आउटपुट है किसके अंदर आते हैं? ये मैंने बताया था बाइट्स स्ट्रीम के अंदर आते हैं। तो सारा काम बाइट्स में कन्वर्ट करके ही होगा। रीडिंग भी हमने बाइट में कन्वर्ट करके ही करी थी। तो इसमें क्या रहता है? इसमें ये रहेगा कि तुम्हें एक बाइट का एरे बनाना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, बाइट का एरे बनाया। ठीक है, बाइट एरे बना दिया और इसमें लिख देता हूँ मैं डेटा बाइट्स। एरे का नाम है, कुछ नहीं। ठीक है, ज्यादा लोड नहीं लेना, एरे का नाम है। क्या करना है मेरे को? मेरे को ये जो डेटा है इसको बाइट्स में कन्वर्ट करना है। अच्छा, कैसे करूंगा? तो पहले तो मैं डेटा ले लेता हूँ। ठीक है, ले लिया मैंने। ठीक है, डॉट गेट बाइट्स, BYTES। ठीक है, तो इससे क्या होगा? ये जो डेटा है बेसिकली ये कन्वर्ट होगा बाइट्स में। ठीक है, बाइट्स में कन्वर्ट होगा तो मतलब एस्काई में आ गया है। अब क्या करना है मेरे को? अब मेरे को राइट करना है। तो मैं क्या करूंगा? राइट करने के लिए मेरे पास फाइल आउटपुट स्ट्रीम का राइट का एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है फॉस नाम से। तो मैं क्या करूंगा? फॉस को कॉल करूंगा। जैसे ही डॉट लगाऊंगा ये तुम्हें खुद सजेशन देगा। नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। राइट करके एक फंक्शन है। क्या राइट करना चाहते हो? इसको, इस एरे को राइट करना चाहते हो। ठीक है, डेटा
बाइट्स में। अब तुम बोलोगे यार ये तुमने लिख तो दिया लेकिन ये फाइल में कैसे, ये बाइंडिंग कैसे चल रही है इन सब की, वो बताओ। आता हूँ, उसमें भी आता हूँ। तो फॉस जब मैंने लिखा तो फॉस, अब इसका स्ट्रक्चर देखो तुम, ये काम कैसे कर रहा है, ठीक है, ये काम कैसे कर रहा है। यहीं पे बनाता हूँ मैं इसको, ये मैं एक यहाँ पे स्क्वायर बनाता हूँ पहले तो, ठीक है, स्क्वायर बनाया, और एक ये मैं यहाँ पे सिलेंडर बना लेता हूँ। इस दोनों को अभी तुम्हें ये रियल वर्ल्ड में समझ में आ जाएगा। ये मेरी हार्ड डिस्क हो गई, ठीक है, हार्ड डिस्क हो गई, ये हो गई मेरी रैम, ठीक है। अभी क्या हुआ है, अभी ये जो मैंने बनाया है ये वेरिएबल डेटा है मेरा, ठीक है, वेरिएबल डेटा, VARIABLE वेरिएबल डेटा। इसकी कलर कोडिंग कर देते हैं। कलर कोडिंग कैसे करेंगे, येलो से, वेरिएबल डेटा, वेरिएबल डेटा, यहाँ पे वेरिएबल क्या है मेरे पास, एक ही वेरिएबल है, डेटा बाइट्स नाम से। तो बेसिकली ये क्या है, ये डेटा बाइट्स है। तो डेटा बाइट्स में जो भी डेटा है उसको वेरिएबल डेटा कहा जाता है, तो ये मेरा डेटा बाइट्स है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये इस डेटा को मेरे को फाइल पे लिखना है। लेट सपोज ये मेरी फाइल है, यहाँ पे ये फाइल है, ठीक है, ये मेरी फाइल है, ठीक है। इसका भी एक कलर कोड कर लेते हैं इस तरीके से, ये मेरी फाइल है, यहाँ से जो भी फाइल है जो कि मेरी आउट डॉट टेक्स्ट है, ये मेरी फाइल है। इसके बीच में एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है फॉस नाम से, ये क्या है, फॉस नाम से ऑब्जेक्ट है। इसका भी एक कलर कोड कर लेते हैं, डार्क ब्लू, ये फॉस है। ये हुआ क्या है, ये जो फॉस है, तुमने यहाँ पे देखा, जैसे हमने फॉस को मैंने यहाँ पे पाथ में डाला तो इसने एक कनेक्शन तो इससे बनाया, ठीक है। और फॉस ही है इसको कमांड, इसके साथ कनेक्शन बनाने वाला भी, किसके साथ, फॉस डॉट राइट से, कैसे, डेटा बाइट्स के साथ। तो ये क्या कमांड करता है, ये ऑब्जेक्ट कमांड करता है किसको, कमांड करता है कि ये जो डेटा पड़ा है इसको यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करना शुरू कर, ट्रांसफरिंग शुरू होती है, ठीक है। तो ये जो काम हो रहा है ये राइट में, ये क्या करता है, ट्रांसफर डेटा टू फाइल, ये क्या करता है, ट्रांसफर करता है, फाइल को ट्रांसफर करता है, डेटा को फाइल में, ठीक है। और ये अभी तक रैम में है, और जैसी फाइल राइट हो जाती है तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन मैंने क्या बोला था, ये हार्ड डिस्क में होती है, एच डॉट ये सब, ठीक है। तो ये फाइल राइट होने के लिए टेम्परेरीली रैम में आती है, वापस जा करके वहीं स्टोर होती है हार्ड डिस्क में। तो इस तरीके से ये पूरा हमारा काम करता है फ्लो, ठीक है। समझ में आया कैसे काम करता है। और एट द एंड जब तुम सारा कुछ लिख लोगे तो तुम्हें इसको बेसिकली क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने क्या बोला था, ये बहुत महंगे रिसोर्सेज होते हैं, इनको तुम ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते। तो इनको क्लोज राइट करने के बाद, अच्छा राइट में तुम्हें क्लोज की जरूरत नहीं है, तुम्हें सारे खाली रीड, जब तुम्हें रीड करना है, तुम रीड कर रहे हो तब उस टाइम पे तुम्हें क्लोजिंग की जरूरत है, राइट में नहीं, सॉरी माय बैड। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो फाइल का स्ट्रक्चर है तुम्हारा आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से तुम उसको लिखते हो। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और मैं बताना चाहता हूँ तुम्हें, जब भी तुम फाइल का ऑब्जेक्ट बनाओ, जैसे कि हमने ऊपर बनाया था, हमने उसमें ये डिसाइड नहीं करा कि फाइल ओवरराइट होगी या अपेंड होगी, वो भी एक जरूरी चीज है, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा ये ओवरराइट होगी या रीड करनी है, ये इंटरव्यू में ये पूछा जाएगा तुम्हें, ठीक है। तुम्हें फॉस तो पता चल गया फाइल राइट कैसे करनी है, ठीक है। ऐसे ही ऑब्जेक्ट बनता है फाइल आउटपुट, आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। अब तुम यहाँ पे आउटपुट डॉट टेक्स्ट दे दो, आउट डॉट टेक्स्ट, इस फाइल में तुम्हें राइट करना है, ठीक है। अब ये कैसे बताओगे इसको कि भाई इसमें तो हमें क्या करना है, मतलब ओवरराइट करवाना है या नहीं कराना है, ठीक है। अगर अपेंड कराना है फाइल को, अगर फाइल में 5 लाइन थी और छठी लाइन से शुरू करना है तो इसको ट्रू दे दो। ट्रू देने का मतलब है यहाँ पे कि ये फाइल तुम्हारी अपेंडिंग मोड में है। ट्रू मतलब अपेंड, ट्रू मतलब अपेंड मोड में, APPEND, अपेंड मोड। और अगर इसको कुछ भी नहीं देते हो, ट्रू को हटा देते हो, जैसे कि हमने यहाँ दिया, तो ये फाइल तुम्हारी ओवरराइड हो जाएगी, या फिर इसको सेफ्टी पर्पज के लिए फॉल्स भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फॉल्स का मतलब होता है तुम्हारा ओवरराइट, ठीक है। और कुछ भी नहीं दोगे तब भी ओवरराइट ही होगा, ठीक है, ये होता है ओवरराइट। जो भी कंटेंट है वो डिलीट हो जाएगा, उसके ऊपर फाइल लिखनी शुरू हो जाएगी। तो अपेंड के लिए यहाँ पे ट्रू दे देना है, ये अपने दिमाग में रखना, ठीक है। ये इंटरव्यू पे पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार बना के अपनी कॉपी में लिख लो, क्योंकि बहुत सारे बुद्धिजीवी बैठे होते हैं, ब्रह्मांड का सारा ज्ञान तुम्हारे दिमाग में है, इसको भूल जाओगे उस ज्ञान के चक्कर में, तो अपने नोट्स में लिख लो, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। मिलने कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, इसमें तुम्हें डाउट आ सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो मुझे बताना, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रीम है, ठीक है। क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं होते हैं, ये तुम्हारा बेस बनाया मैंने,
ठीक है, बेस बना दिया है तो तुम्हें पता है रीड कैसे करना है, राइट कैसे करना है। रीड राइट आ गया तो कोई भी डेटा काम करा सकते हो। ठीक है, वो कुछ भी पूछेगा तुम इजीली बता सकते हो। ठीक है।